अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के टैरिफ इकदाम को कलअदम करार दे दिया। दरामदात को रेगुलेट करने का इख्तियार टैरिफ लगाने तक तौसी नहीं पाता। ये काम सदर का नहीं बल्कि कांग्रेस का होता है, जो इत्तेफाक राय से फैसला करने का कानूनी और मजाज इदारा है। ट्रंप ने टैरिफ आयद करते वक्त अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, जिसके बायस आलमी तजारत बुरी तरह से मुतासिर हुई। फैसले पर अमरीकी सदर सुप्रीम कोर्ट पर बरस पड़े। टैरिफ फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, फैसले से दुनिया खुश होगी मगर इसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं रहेगी। टैरिफ से मिलने वाले मुनाफे में मजीद इजाफा होगा। मेरे पास इसका मुतबादिल भी मौजूद है। ट्रंप ने तमाम ममालिक पर फौरी 10% टैरिफ आयद करते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर फिर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक 5 माह के लिए अमरीका दरामद होने वाली अशिया पर 10% ड्यूटी आयद होगी। बाज़ अशिया इस आर्जी ड्यूटी से मुस्तस्ना होंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि टैरिफ से मुतालिक अब दीगर क़वानीन का सहारा लिया जाएगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद अपने बयान में स्कॉट बेसिट ने कहा कि रवा साल के दौरान टैरिफ की मजमूई सतह की कमोबेश यही रहेगी जो इस वक्त नाफिज है, ताहम इनके नफाज का तरीक़ेकार तब्दील किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत अब टैरिफ के लिए सेक्शन 232 और सेक्शन 301 जैसे क़वानीन का सहारा लेगी, जिन्हें माजी में मुतादिद बार अदालतों में चैलेंज किया गया, लेकिन अदालतों ने दुरुस्त करार दिया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफ़ की और पाकिस्तान के किरदार को सराहा और पाकिस्तान की इज़्ज़त में ये इजाफा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानियों के लिए, वो दुनिया में कहीं भी बसते हों, एक इज़्ज़त की बात है, फ़ख्र की बात है कि यूएस प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल की जो आज तारीफ़ की है, तो ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है, पाकिस्तान का स्टैचर बड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके ब्रितानिया पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने अमरीका में बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म की तारीफ़ करते हुए कहा था कि वो उन्हें बहुत पसंद करते हैं। शहबाज शरीफ का ब्रितानिया में 3 रोज़ा क़याम मुतवक्के है, जिसके बाद वो पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा का कहना है कि इस दौरे में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली है। कभी पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हुआ करता था, मगर अब आलमी सफारतकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। अमरीका हमास को गैर मुसल्लह करना चाहता है। गजा पीस ऑफ बोर्ड में एक तरफा फैसले किए गए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं वो रहें ना रहें उनकी पॉलिसियां चलेंगी। वो बार बार हमास को गैर मुसल्लह करने का ऐलान करते हैं। हाफिज नईम ने कहा कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 6 सालों में गुर्बत में इजाफा हुआ। हमारे टैक्सेस के पैसों से इश्तिहार चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसले पर अमल कराने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना गैर कानूनी करार दे दिया। रिमार्क्स दिए, शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, जिंदगी गुजारने की बुनियादी ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर के तहरीर करदा फैसले में करार पाया गया कि शनाख्ती कार्ड कोई अय्याशी नहीं, बुनियादी ज़रूरियात में शामिल है। इससे महरूम करना जिंदगी का बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। फैसले में कहा गया है कि क्या अदालतें रकम वापस करने के लिए कल बिजली पानी का कनेक्शन काटने का हुक्म भी दे सकती हैं। कानून में वाज़ेह हुक्म है कि बगैर कोई अदालत किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती। एक बार ट्रिगर दबा दिया जाए और निशाना लग जाए तो मुल्जिम का इरादा वाज़ेह हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन ने इक़दाम कत्ल के मुल्जिम की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुल्जिम पर मुद्दई की अहलिया और बेटे पर फायरिंग करके उन्हें जख्मी करने का इल्ज़ाम है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिम अपनी नाकस निशानेबाजी को जमानत के लिए रियायत की बुनियाद नहीं बना सकता। रिकॉर्ड पर मौजूद मवाद मुल्जिम को जुर्म से जोड़ने के लिए काफ़ी है। वो जमानत का हकदार नहीं। ये मुशाहिदात आर्जी नोयत के हैं। ट्रायल कोर्ट मेरिट पर फैसला करते वक्त इनसे मुतासिर न हो।
कराची में टैंकर सिस्टम बंद करो, लोगों को लाइनों से पानी दो। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने कराची वाटर कॉरपोरेशन के हुक्म पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मेयर ने तो कहा था कि हम लाइन के जरिए पानी फराहम करेंगे। दौरान समाअत अदालत ने सुपरिटेंडेंट कराची वाटर कॉरपोरेशन से सवाल किया कि लोगों को पानी क्यों नहीं दे रहे, दरख्वास्त गुजार के घर तक पानी पहुंचाएं। वकील ने जवाब दिया कि लाइनें पुरानी हैं, बिजली की लोड शेडिंग भी है, जिस पर जस्टिस अदनान करीम मेमन ने कहा तो लाइनें बनाओ, कुछ खर्च अवाम पर भी करो। सुपरिटेंडेंट कराची वाटर कॉरपोरेशन ने अदालत को बताया कि हमें पीछे से भी पानी बहुत कम मिलता है। जस्टिस अदनान करीम मेमन ने इस्तफसार किया तो फिर टैंकर वालों को पानी कहाँ से मिलता है? टैंकर वाले तो पूरे कराची को पानी पहुँचा रहे हैं। मैंने कई दफ़ा उनके सामने ये बात मीडिया के जरिए रखी है कि अपना वादा पूरा करें, या अपना गवर्नर लगाएं या उस पार्टी का लगाएं। अब अगर वो नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता उनकी क्या मजबूरी है, क्यों वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको कर लेना चाहिए। मुझे ये महसूस होता है कि एक मरतबा फिर सूबा सिंध के अंदर वो अनासर तेज़ हो गए हैं जिन्होंने उस वक्त ये खूनरेजी यहाँ करवाई थी। कि ये तासुब पर मुबनी गुफ्तगू, ये शहर पहले भी बहुत सारी चीजें देख चुका है। उधर पे मौजूद चंद लोगों ने तो इदारों पे भी तनकीदें की हैं, जिस तरीके से अल्फाज का चुनाव होता है। सर, ये गवर्नर हाउस वगैरह, ये आईनी इदारे, ये इस चीज के ही हैं। पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर गवर्नर सिंध कामरान तेसूरी का तब्दीली का मुतालबा कर दिया। सूबाई वजीर सैयद गनी ने कहा कि गवर्नर हाउस कराची का जो इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ सिंध नहीं, वफाक के लिए भी खतरनाक है। गवर्नर हाउस में बैठकर बाज वफाकी वजीरों ने लोगों को उकसाने की कोशिश की। लिसानी सियासत का दोबारा सर उठाना तशवीशनाक है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ वादे के मुताबिक अपना या हमारा गवर्नर लगाएं। सीनियर सूबाई वजीर चर्चिल मेमन ने कहा कि गवर्नर हाउस तासुबनुमा तकारीर के लिए नहीं बना। कराची इस माहौल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गवर्नर हाउस में तकरीब में तासुब की इंतहा हो गई। सिंध एक था, एक है और एक ही रहेगा। तासुब की सियासत करने वालों का हाल देख लें। एमकेएम का एक मेंबर कह रहा है कि उसे दूसरे मेंबर से खतरा है। एमकेएम के मेंबर के लिए आपने सर्जेंट बुलवाए। क्या बात करते हैं? बयानात से डरने वाला नहीं है ये गवर्नर। अगर मैंने बयान दिया तो फिर बहुत सौ की कुर्सियां भी हिल जाएंगी। एक दिन तनख्वाह नहीं ली, और आज ये जितने इंतजामात हैं पहले दिन से लेकर और 30 दिन तक यहाँ मौजूद है हमारे मिलिट्री सेक्रेटरी, पूछ लें, 1 रुपया भी हुकूमत के पैसे का नहीं है, किसी के टैक्स के पैसे का नहीं है। कोई ये ना समझे कि बुज़दिल गवर्नर बैठा है, अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो लोगों की नींदें हराम हो जाएंगी। मैंने बयान दिया तो बहुत से लोगों की कुर्सियां हिल जाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी का इफ्तार डिनर तकरीब से खिताब। कहा, कभी नहीं कहा कि कोई तकसीम होनी चाहिए, हाँ इख्तियारात की तकसीम ज़रूर होनी चाहिए। इख्तियारात निचली सतह तक जाने चाहिए। 3 साल में एक दिन भी तनख्वाह नहीं ली। आवाम के मसाइल हल होने चाहिए। हम सिर्फ ज़बानी या सियासी जवाब नहीं देते। मेरा जवाब मेरा काम है, हमारा जवाब और इस काम इस गवर्नर हाउस से पूरे साल राशन की तकसीम है। मुझे धमकी दी गई कि आप बाहर निकले, हम तुझे देख लेंगे। एफआईआर में भी रजिस्टर्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड। अदरवाइज कि मैं ऐवान से अपना रिजाइन करूं, फिर मैं देखता हूं कौन फन्ने खाने के मुझे धमकी दे। मैं ऐवान से बाहर भी निकलूंगा। शायद किसी को पता ना, बता रहा हूं कि मैं एक फील्ड मार्शल को राजपूत से ताल्लुक रखता हूं। शायद इनको इल्म ना हो मेरे एमपीएस साहब को कि जन्म सिंध की धरती में हुआ है। ये मुझे डरा सकते हैं? एमकेएम पाकिस्तान के अरकान सिंध असम्बली में लड़ पड़े। एमकेएम पाकिस्तान के रुकने सिंध असम्बली राना शौकत एडवोकेट ने अपने ही साथी शारिक जमाल पर कत्ल की धमकियां देने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा, पुरानी पीएसपी के एमएनए इकबाल महसूद ने भी मुझे धमकी दी। मैं खालिद मकबूल ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे धमकी दी गई कि बाहर निकलो, देखते हैं। स्पीकर अवैस शाह से कहा कि मुताल्लिका थाने के हुकाम को बुलाकर एफआईआर दर्ज करवाई जाए, वरना इस्तीफ़ा दे देंगे। स्पीकर की रूलिंग पर पुलिस हुकाम असम्बली पहुँच गए। स्पीकर सिंध असम्बली ने शोर शराबे पर एमकेएम के रुकन इंजीनियर उस्मान तारिक की रुकनियत मुअत्तल कर दी।
रूलिंग दी कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे रुकनीत मअतल ही रहेगी। शाहिद जमाल ने कहा कि आपस का मामला है, जिसके बाद सुलह सफाई हो गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। मालाकंड, लोअरदीर, हंगू, कोहाट, बाजोर, स्वात, बुनीर, शांगला। शुमाली वज़ीरिस्तान में भी जलजला। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी ज़मीन लराज उठी। जलजले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान था और गहराई सिर्फ 11 किलोमीटर थी। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब भर में मुखय्यर हज़रात के इश्तिराक से निगहबान दस्तरखान। मरियम नवाज का मुखय्यर हज़रात को खिराज तहसीन पेश। रमज़ान निगहबान दस्तरखान पर लाखों लोगों की आमद पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि रमज़ान मुबारक एहसास का दूसरा नाम है। हर फर्द की ज़रूरत का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। केपी हुकूमत अभी तक रमज़ान पैकेज की तकसीम तो दूर, ऐलान तक नहीं कर सकी है। केपी हुकूमत के लिए बानी की आंख, बानी के दांत और बानी की जेल में आसाइशें ज़्यादा अहम हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा कि केपी हुकूमत का फोकस रमज़ान से ज़्यादा रिहाई फोर्स और नया फितना फैलाने पर है। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक डिजिटल डेटा ही जमा नहीं किया जा सका है। गुज़िश्ता साल भी केपी हुकूमत का रमज़ान पैकेज पार्टी के अरकान, कौमी और सूबाई असम्बली की फहरिस्तों पर दिया गया था। पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से सूबे भर में सर्वे मुकम्मल किया है। पंजाब में रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम का सिलसिला कामयाबी से जारी और सारी है। हर मुस्तहिक को मेरिट की बुनियाद पर उसकी दहलीज पर इमदाद पहुँचाई जा रही है। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर का पाकिस्तानी अवाम के लिए रमज़ान उल मुबारक का खुसूसी पैगाम। अमन और सलामती की दुआ। कहा पाकिस्तान में अमरीकी नुमाइंदगी मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। वो खुद को खुश नसीब समझती हैं कि उन्हें अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मौजूद मजबूत और दरीना ताल्लुकात की नुमाइंदगी करने का मौका मिला। दुआ है ये मुक़द्दस महीना सब के लिए अमन, रहमत और सलामती का पैगाम लेकर आए। लाहौर हाई कोर्ट ने यतीम पोतों के नान नफ्टे से मुतालिक अहम हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने दादा की जायदाद से बच्चों की कफालत के मामले पर कानूनी पोजीशन वाज़े कर दी। रिमार्क्स दिए गए कि दादा की वफ़ात के बाद उसकी जायदाद से बच्चों की कफालत का हक ख़त्म नहीं हो जाता। बच्चों के नान नफ्टे की जिम्मेदारी सिर्फ बाप तक महदूद नहीं रहती। दादा ने अदालती हुक्म पर बच्चों को उबूरी खर्चा देकर अपनी जिम्मेदारी का एतराफ़ किया था। का तबादला करके उन्हें SNGD भेज दिया गया था, जिसके बाद मसर नवाज शेख को DIG ट्रैफिक का इजाफी चार्ज सौंपा गया था। लाहौर के इलाके लट्टन रोड पर रेस्टोरेंट में डाकुओं की लूटमार। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 मुसल्लह डाकू रेस्टोरेंट में दाखिल होकर लूटमार करते रहे। डाकुओं ने ग्राहकों को भी ना छोड़ा। मुलजिमान वारदात के दौरान नकदी, मोबाइल फ़ोन और दीगर कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। डाकुओं को देखकर खातून वर्कर की हालत गैर हो गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का आगाज आज से होगा। हाथियों के देश में शाहीन और कीवीज आज टकराएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। कौमी टीम ग्रुप ए में 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि न्यूजीलैंड ने ग्रुप डी में दूसरी पोजीशन हासिल की। अहम मुकाबला बारिश के बायस मुतासिर होने का खदशा है। मौसमी सूरत हाल ने शायकीन की बेचैनी बढ़ा दी। बारिश के बायस कम अज कम फी इनिंग्स 5 ओवर्स भी मुमकिन ना हो सके तो मैच मनसूख करके दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया जाएगा। 6 महीने मेहनत की है, सुपर 8 के लिए तैयार हैं। कंडीशंस में एडजस्ट करना ज़रूरी है। हमने हर मैच में बेहतरीन टीम मुंतखब की है। सलमान मिर्ज़ा बदकिस्मत था कि वो पहले मैच के बाद नहीं खेल सका। उस्मान तारिक अटैक और डिफेंस दोनों में इस्तेमाल होता है। हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जब हम समझेंगे कंडीशन सूट करेगी तो नसीम शाह को भी खिला सकते हैं।
साइम अयूब ने पहले अच्छा स्कोर किया है, 2-3 मैचेस से फ़र्क नहीं पड़ता। वो टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग कर रहा है। फ़खर जमान ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बाबर आजम को पता है कि हमें उनसे क्या दरकार है। सलमान अली आगा मुझसे बात करते हुए गुस्से में नहीं था, उसने नाफे के आउट होने पर बोतल फेंकी थी। दुबई में बच्चे को सड़क पर मोटर बाइक चलाने पर 50 दिरहम जुर्माना आयद कर दिया गया। कम उम्र बच्चे को तफरीही मोटर बाइक चलाने पर 50,000 दिरहम 38 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना आयद किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।